नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। करंट अफेयर हम कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन। अभी तक 7 पार्ट्स हम कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 8 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार ऐसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? देखिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है क्लौडिया गोल्डिन जो है अमेरिका की, इन्होंने हम बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। नाम क्या है? क्लौडिया गोल्डिन। देखिए, अर्थशास्त्र में हम बात करें जो है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसकी प्रोफेसर है ये क्लौडिया गोल्डिन। इनको जो है महिलाओं के श्रम बाजार के जो परिणाम के बारे में हमारी क्या समझ, उनकी समझ उन्नत करना, विकसित करना, उनके डेवलप करना, इस क्षेत्र के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। मतलब महिलाओं को जो है इस इकोनॉमिक फील्ड में, श्रम बाजार में उनको जो है और जागरूक करने के और विकसित करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत आपसे पूछ लें तो 1968 में इसकी स्थापना की, 1969 में इसको देना स्टार्ट किया। हालांकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है, आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में मिला था। याद रखना है सारी बातें। भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? देखिए, भारत की 15वीं जो नवरत्न कंपनी है वो बनी है इरकॉन। ठीक है, ये कंपनी बनी है। तो टोटल नवरत्न कंपनी कितनी होगी? अभी 15 होगी। 14 है वो महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है। केरल विधानसभा में केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव है? तो ये है केरलम। ठीक है। केरल के जो सीएम है पिनरई विजयन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे क्या है? गवर्नर हैं। केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 जिले हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेख तलाल फैद अल सबहा। याद रखना है। OCA जो है इसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो ये बना था 16 नवंबर 1982 को। ठीक है, याद रखना है 1982 में। तो ये हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी इसका, OCA का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरमार्केट में जो पतले प्लास्टिक के बैग आते हैं उन पे बैन कर दिया है। किस देश ने कर दिया है? ये कर दिया है न्यूजीलैंड ने। याद रखना आपको, वेलिंगटन इनकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हो आप, न्यूजीलैंड के जो PM हैं वो कौन है? क्रिस हिपकिंस अभी हैं। ठीक है, क्रिस हिपकिंस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट JUICE-2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया चाइना ने। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अबू धाबी, ये UAE की कैपिटल है। ठीक है, अबू धाबी, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिसर बनाया जाएगा। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए मो घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ओडिशा। ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर, ये कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर। ये एक वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है? एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किसे जो गांव को विकसित किया है? तो भिवंडी, ये तालुका है, पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के CM हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, वो तो क्या है? डिप्टी CM है यहाँ पे। और CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। याद रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमित अग्रवाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI है, जो 1 अप्रैल 1935 को जिसकी स्थापना, तो नए डिप्टी गवर्नर। देखिए, गवर्नर तो कौन है RBI का? RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, आप सब जानते हैं। यहाँ पर जो है डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, तो स्वामीनाथन जानकी रमन अभी नए अपॉइंट हुए हैं डिप्टी गवर्नर। फिनलैंड देश, फिनलैंड से आपको याद आएगा नोकिया, जो आपने यूज़ भी किया होगा फ़ोन, तो वो फिनलैंड की कंपनी नोकिया। तो पैट्री ऑर्पो यहाँ के क्या बने हैं? PM बने हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 127वें स्थान पे है भारत। टोटल कितने देशों में? 127वें स्थान पे, 147 देशों में। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर, राजस्थान में अभी इलेक्शन है, आप सब जानते हैं। चलिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हैं अनिल चौहान। ठीक है, भारत के कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता सकते हैं कि भारत के पहले CDS कौन थे।
हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम बात करें, मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो कैटालिन कारिको जो हंगरी की है और ड्रू विसमैन जो अमेरिका की है। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है त्रिपुरा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, जल्दी से कमेंट में आप छाप दीजिए। इन्फोसिस आपने सुना होगा, इन्फोसिस के जो नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? राफेल नडाल को बनाया गया है। नीति आयोग जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये केरल के अंदर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद के अंदर। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो दो, एक तो राजकुमार राव जो एक्टर हैं और सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो इन दोनों को जो है नेशनल आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये टोटल 8 पार्ट के अंदर हम 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।